जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री थे। हमने देखा कि डेवलपमेंटल मीटिंग हुई, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई, मगर उस दौरान हमने देखा कि बीजेपी के कुछ लीडरान भी मिले, उन्होंने भी मुलाकात की। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफ़ी यूसुफ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सोफ़ी साहब, आपने भी मुलाकात की, क्या ओवरऑल किस लिहाज को लेकर मीटिंग थी? देखिए, अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं। जी। किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में उनका जाना होता है और वो जाते हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से वो मीटिंगें करते हैं। बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको देख रेख करते हैं। तो आज 5वां दौरा उनका यहाँ पे था 5 अगस्त 2019 के बाद। तो मुझे लगता है कि जब 5 अगस्त 2019 हुआ उसके बाद नया कश्मीर बन चुका है। जिस नया कश्मीर में कहीं हड़ताल नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं, कहीं संगबाजी नहीं, कहीं कैलेंडर्स नहीं निकलते, कहीं पे जो है सेपरेटिस्ट जो है कहीं आंदोलन नहीं करते। तो एक सुस्त माहौल और साफ़ सुथरा माहौल, और जम्मू कश्मीर के 140 लाख लोग बड़े खुश हैं, खुशहाली में जी रहे हैं। टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ चुका है, तो उसी को रिव्यू लेने के लिए अमित शाह यहाँ पे आ गए। सोफ़ी यूसुफ ने 40 मिनट अंदर मुलाकात की होम मिनिस्टर से, ज़रा ऐसी खबर है। और सोफ़ी यूसुफ ने क्या मांगा नौजवानों के लिए, क्योंकि आपके चेहरे पे जो ये हंसी है ये बता रही हैं कि आपने अकेले मुलाकात की 40 मिनट। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। हमने उनको कहा है कि नौजवानों के लिए उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 76,000 करोड़ ऑलरेडी हमें जम्मू कश्मीर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जिसमें 30,000 करोड़ रिलीज़ भी हो गए। यहाँ कमिटमेंट है मोदी जी की और अमित शाह जी की कि 2030 तक 25 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। सोफ़ी यूसुफ ने क्या मांगा? मैंने कहा कि आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आप यहाँ पुलिस में भर्ती कराइए, आप यहाँ जो है एसपीओज 20,000 कम से कम वैकेंसियाँ खाली है, तो हमारे नौजवान उसमें जाएं। और एसपीओज को जो आपने ही सैलरी बढ़ाई, उसके बाद हम उनसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि एसपीओज जो है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं एक कांस्टेबल के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि उनसे नाइंसाफ़ी है, तो उनको भी माकूल तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो मैंने ऐसे एक मेमोरेंडम दे दिया है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उस पर गौर होगा। स्टेटहुड को लेकर जब बात करते हैं, यहाँ की पार्टियाँ चला रही हैं, वहीदुर रहमान पर्रा, सज्जाद गनी लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, स्टेटहुड बीजेपी चाहता है स्टेटहुड आए। स्टेटहुड मोदी जी ने पहले ही कहा है कि हम स्टेटहुड दे देंगे। आप चाहते हैं जल्दी आए? और अमित शाह जी ने भी, देखिए, देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है, तो मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास होना चाहिए। एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर और एक ईमानदार होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है, वो फिलहाल अपना कमिटमेंट करेंगे। अलबत्ता जिनको जल्दी है स्टेटहुड की, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो एक चीफ मिनिस्टर रहा होगा और फिर वो उसको मरहूम कहा जाएगा, वो दुनिया को छोड़ के, फानी दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उसके ऊपर उंगली उठाना किसी के इशारे पे, मैं महराज मलिक को कहना चाहूँगा, आप किसके इशारे पे मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर आपने तनकीद किया? पीडीपी से प्यार आपका? पीडीपी से प्यार नहीं है, मुझे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ प्यार था। वो देश के होम मिनिस्टर रहे और वो बड़ा ईमानदार नेता था। तो महराज मलिक ऐसे जलील हरकत, मैं उसको जलील हरकत कहूँगा, उसने कैसे की और किसके कहने पे? उमर साहब के कहने पे। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, जब तक आप सुधर नहीं जाओगे, देश के होम मिनिस्टर और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तब तक स्टेटहुड यहाँ नहीं मिलेगा। सोफ़ी साहब, आखिरी सवाल, क्या आने वाले दिनों या महीनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार का हिस्सा होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सरकार बनेगी आपकी? नहीं, कैसे होगी? देखिए, हम अपोजिशन में, हमें लोग नहीं, पर्दे के पीछे मीटिंग नहीं, हमें लोगों ने अपोजिशन में वोट दिए, अपोजिशन में बैठने के लिए वोट दिए, उमर साहब को सीएम बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर साहब से कि मेहरबानी करके जो आपने कमिटमेंट इस लोगों के साथ की है वो आप फिलफिल करिए। आपको सरकार गिरने से कोई डर नहीं रहना चाहिए। सरकार नहीं गिरेगी, भाजपा अपोजिशन में बैठेगी। अलबत्ता ये जो रिमोर्स फैला रहे हैं कि अब बीजेपी कोalition करेगी एनसी के साथ, एनसी के साथ आप नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, कुछ वो कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ आपकी भी दोस्ती है, आपने भी मीटिंगें की हैं। बताया जा रहा है कि शायद बन रही है सरकार, आ रहे हैं वो तो फिर पब्लिक के साथ विश्वासघात हो गया। पब्लिक ने यहाँ बीजेपी को वोट नहीं दिए, कश्मीर घाटी में, जम्मू में दिए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए। हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, और पब्लिक को भी देखना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या, जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स की है उन पे खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। तो बीजेपी क्यों उनके पीछे पड़ेगी? बीजेपी अपोजिशन में है और अपोजिशन में अपने लोगों के मसाइल को उजागर करेगी। बीजेपी अपोजिशन में है, स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे और लोगों के मसले उठाएंगे। और उसके साथ साथ स्टेटहुड तब तक नहीं आएगा जब तक जम्मू कश्मीर के जो विधायक हैं वो अपने लहजे को ठीक नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ का कहना था। कैमरामैन मंजूर डार के साथ शाहिद हसन, श्रीनगर, कश्मीर।